ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरे सूर्यचन्द्रमसा विवः पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। मान्य मातृशक्ति बंधु पुरुषों, प्यारे बच्चों, हमने पिछले दिनों से एक चर्चा प्रारंभ की है ब्रह्म की चर्चा के बाद में कि आनंद तो इस ईश्वर के पास ही है और कहीं नहीं है, सारे ऐश्वर्य उसी के पास हैं, लेकिन उसके पास जाने के लिए अधिकार पत्र तो होना चाहिए। हमने पिछली बार चर्चा की थी, अधिकार पत्र 5 बताए थे और उन 5 अधिकार पत्रों में एक अधिकार पत्र की हमने चर्चा की थी पीछे, और वो क्या की थी कि किसी भी वेद मंत्र की एक पंक्ति को आप अपने जीवन में व्यवहारित रूप दे दीजिए, और किसी एक को क्या, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र की पहली पंक्ति को आप अपने जीवन में व्यवहारित रूप दे दीजिए, एक अधिकार पत्र तैयार आपके लिए, जिस पर चर्चा हो चुकी है। आज दूसरे अधिकार पत्र की चर्चा होनी है। दूसरा अधिकार पत्र भी इसी मंत्र की दूसरी पंक्ति में देखिए। दूसरी पंक्ति है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधे कस्य स्विद धनम। अर्थात इसका अर्थ है कि हे दुनिया के लोगों, ईश्वर वेद के माध्यम से सारी दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे दुनिया के लोगों, इस संसार में यदि सुख चाहते हो, ऐश्वर्य चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो त्याग पूर्वक उपभोग करो। इसी में सब कुछ प्रतिष्ठा है, सब कुछ आनंद है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसी दायरे में महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में एक सूत्र देते हैं और वो कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम वा प्रधानस्य, अर्थात हे दुनिया के लोगों, ये परम पिता परमात्मा ने सृष्टि आपके लिए ही रची है। परम पिता परमात्मा ने आकाश के लिए नहीं रचा, आपके लिए। परम पिता परमात्मा ने सूर्य के लिए नहीं रचा, आपके लिए है। जल के लिए नहीं है, आपके लिए है। वायु के लिए नहीं है, आपके लिए है। पृथ्वी के लिए नहीं है, आपके लिए है। महर्षि कपिल कहते हैं कि आप विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य, अर्थात इन उपभोग की वस्तुओं को भोग करते हुए जो मानव का परम लक्ष्य है, आनंद मोक्ष, उसकी तरफ चलना चाहिए। कहने का अभिप्राय, यदि आप चिपटे रहे, आपकी यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि आप चिपटे रहे इन भोगों से, उदाहरण के लिए यदि आपको दिल्ली जाना है और यदि आप अपने घर से चिपटे रहे, यदि आपका घर गाजियाबाद में है, आप आगे छोड़कर नहीं चले, आप दिल्ली जिंदगी में पहुंच नहीं सकते। अर्थात दिल्ली पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, अर्थात आनंद प्राप्त करने के लिए इन भोगों को त्याग रूप में भोगिए। छोड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहिए। यदि इस नियम को अपने जीवन में अपनाओगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी। आचार्य सायण लिखते हैं, जीवानाम उपभोगार्थम ही सृष्टि,
अर्थात हे दुनिया के लोगों, ये सृष्टि जीवों के उपभोग के लिए ही तो है। इसी बात को महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं कि संसार के भोगों को भोगते हुए आगे के अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखो, क्योंकि ये भोग के लिए ही सृष्टि बनाई है। यदि हम भोग के लिए सृष्टि बनाई और उसका भोग त्याग भाव से करेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से आनंद आएगा। देखिए, आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, जीवन में कितना आनंद आता है। आप बस में यात्रा कर रहे हैं और बस में आप जो है बीच में बस रुकी, आप अपनी सीट पर बैठे थे और जहां पर जो है बीच में रुकने पर आप नीचे उतरे चाय नाश्ता लेने के लिए, आप बस में आए, दूसरा व्यक्ति बैठ गया और व्यक्ति से कहते हैं कि उठिए, तो सीट मेरी है। उस व्यक्ति को आपने उठा दिया, उस सीट पर बैठ गए। वो व्यक्ति खड़ा रहा। आगे जब गंतव्य स्थान उसका है, वो सीट छोड़कर चल दिया। जो व्यक्ति खड़ा था, जो उसने उठाया था, कहने लगा भाई साहब अपनी सीट को भी ले जाइए। व्यक्ति जवाब देता है कि मेरा अधिकार इतने ही समय था इस पर, अब मेरा अधिकार नहीं है। अर्थात बस का यात्री त्याग भाव से उपभोग करता है, उसे कष्ट नहीं होता। राजकीय अधिकारियों के ट्रांसफर हुआ करते हैं, कोठी बंगला मिलते हैं, फर्नीचर मिलता है, सुख सुविधाएं, गाड़ी मिलती है, और जब उनका ट्रांसफर होता है, जब जाते हैं वहां से, कोठी बंगला छोड़ने में क्या उन्हें कष्ट होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि त्याग भाव से उपभोग कर रहे हैं। तो ईश्वर कहता है, परमपिता परमात्मा वेद के माध्यम से कहता है कि हे दुनिया के लोगों, त्याग भाव से उपभोग करो, और मैंने अपने जीवन में इसका आनंद लिया है। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे, बात 1981 की है, जब मैं कॉलेज में संस्कृत लेक्चरर हुआ। गांव से डेली आना जाना करता था। मारीपत स्टेशन पर उतरता था, वहीं से चढ़ता था दूसरी ट्रेन में। एक दिन हम जब वापसी जा रहे थे तो मेरे साथ में कांति प्रसाद गौड़ हुआ करते हैं, आज भी हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, गांव में रहते हैं खवासपुर के। हम दोनों एक साथ आते थे, एक साथ बैठते थे। स्टेशन दोनों के उतरने के अलग थे, वापसी का स्टेशन दोनों का एक था। दोनों हम बैठे हुए थे, मेरे सामने एक सज्जन बैठे हुए थे, पति पत्नी और उनका एक बेटा। बड़े उदास थे, वो दिखाई दे रहे थे, बहुत उदास। मुझे, मेरी कुछ आदत है कि मैं स्वयं तो बहुत शांत रहता हूं, उदास सा रहता हूं, शांत बहुत रहता हूं, कम बोलता हूं, लेकिन मुझे दूसरा व्यक्ति उदास और शांत बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। मैंने पूछ लिया, भाई साहब आप बड़े दुखी से हो रहे हो, आपके दुख का क्या कारण है? वो कहने लगे कि भाई साहब मेरी जेब कट गई है, मेरे पास टिकट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैं कानपुर जाऊंगा, मैं बिल्कुल बिना टिकट जा रहा हूं। मैंने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूं? वह व्यक्ति बोला कि आप यदि 200 रुपये मुझे दे दें तो 1981 में 200 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। आज तो लेक्चरर 1.25 लाख रुपए लेते हैं, उस समय लेक्चरर के केवल 800 रुपये हुआ करती थी तनख्वाह। ले समझ लीजिए मैंने 1/4 तनख्वाह देने का प्रयास किया, लेकिन दूं कैसे, मेरी जेब में 100 रुपये थे। मैंने कांति प्रसाद गौड़ से कहा कि भाई साहब मुझे 100 रुपये दे दीजिए गौड़ साहब, मैं इस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं। उन्होंने इशारों में संकेत दिया कि आचार्य जी किस चक्कर में पड़ रहे हो, ये लोग सब झूठ बोलते हैं, ठग होते हैं, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, मत दीजिए एक नया पैसा। लेकिन मैं प्रयास करता रहा उनकी जेब से पैसे लेने के लिए। मेरा स्टेशन वैर था, वैर तक मैं नहीं ले पाया, और अगला स्टेशन चोले तक मैं उनके साथ चला गया। चोले स्टेशन पहुंचने से पहले मैं 100 रुपये उनसे लेने में जो है सफल हो गया, और मैंने 200 रुपये की मदद दे दी। पवित्र आत्मा में सच कहता हूं, वैर से और चोले में अंतर है हमारे गांव की दूरी का, 1 किलोमीटर दूरी चोले से ज़्यादा है। मैं थक जाता था और दिन थकान होती थी, और उस दिन 200 रुपये देने के बाद मैं कूदता चला आया। घर पे आने पर मुझे थकान बिल्कुल भी नहीं हुई। इतना आनंद आया, बेहद आनंद आया।
उसके 3 महीने बाद एक अध्यापक का एक्सीडेंट हुआ, उनका बच्चा हमारा साथी अध्यापक था। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं प्रेम बहुत करता था, पैसा नाजायज जब खर्च होता है मुझे इतना कष्ट हुआ, बेहद कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुआ। अब थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि 200 रुपये देने पर मैं कूद रहा हूँ, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, और 50 रुपये जाने पर मैं दुखी हो रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि 200 रुपये के साथ मेरा जो भाव था वो तेन त्यक्तेन भुंजिता वाला भाव था, और जो 50 रुपये के साथ था वो आसक्त भाव वाला था। तो कहने का मेरा अभिप्राय है पवित्र आत्माओं कि हम जो दूसरा अधिकार पत्र सारे ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ये अपनाएं कि जीवन में हम त्याग भाव से उपभोग करें और आसक्त भाव से उपभोग ना करें। देखेंगे कि आपके जीवन में आनंद आएगा। अगले दिन जो चर्चा होगी वो तीसरे अधिकार पत्र पर होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।